बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ओ लेवल्स 3248 के साथ मैं हाजिर हूँ उमैर खटक के नाम से। आज ईमेल हम करने वाले हैं जो कि पेपर वन से मुतालिक है। ठीक है, ये सवाल क्या कहते हैं, मई जून 2025 से लिया गया है और ये सवाल P1 का है, सबसे आखिरी क्वेश्चन में। इस सवाल में क्या बताया गया है कि आपने ऑनलाइन कोई चीज खरीदी थी, लेकिन मिलने पर आपको वो चीज पसंद नहीं आई। आप अपने दोस्त या अपनी सहेली को इस बारे में बताने के लिए ईमेल लिखें। यानी कि एग्जामिनर क्या कह रहा है कि आपने ऑनलाइन चीज कोई खरीदी थी, जैसे कि रात से मैंने कोई एक मोबाइल फोन लिया था मिसाल के तौर पर, और मैंने गुल अहमद से मैंने एक जूते या फिर डायनेट से वॉचेस ली थी। बट इस तरह से ये आप लिखेंगे, ठीक है। लेकिन आपको मिलने पर वो चीज पसंद नहीं आई थी, यानी आपको क्वालिटी पसंद नहीं आई थी, और इसके मतलब कंडीशन पसंद नहीं आई थी, इस तरह से यह आपको लिखना है। और मिसाल के तौर पर मैंने एक गुल अहमद से कपड़े लिए थे, सही है, कम कपड़े बेकार थे, इस तरह से कि सही से सिले हुए नहीं थे, और साथ ही साथ ये प्रिंटिंग भी बेकार थी, और कोई और प्रिंटिंग दे दी थी, और स्कैम हो गया हमारे साथ। ठीक है, इस तरह से ये लिखना है। और अ, अपनी ईमेल पर मंदरजा झेल निकात जरूर शामिल करें, यानी कि अपने पॉइंट्स जो है वो उसमें भी शामिल कर लें। जैसे कि पहला पैराग्राफ में ये क्या बताया जा रहा है कि आपने वो चीज क्यों खरीदी थी, यानी कि क्या रीजन थी, क्या क्या वजह थी। जैसे कि ईद आने वाले, ईद उल फितर या फिर रमजान आने वाले, या फिर शादी की इवेंट आने थे, इसी वजह से मुझे कपड़े खरीदना था। ठीक है, ताकि शादी के ऊपर मेरे कपड़े अच्छे लगे। शादी की वजह से ये टाइम वक्त वक्त कम था, इस तरह से ये लिखना है पैराग्राफ में, पहले पैराग्राफ। ठीक है, अब दूसरी पैराग्राफ में ये बताना है कि आपको कौन आपको वो चीज क्यों पसंद नहीं आई, यानी कि आपने जो चीज खरीदी थी वो आपको क्यों पसंद नहीं आई थी, मतलब क्या मसला था, मतलब यानी कि क्या नुकसान थे। और तीसरी चीज ये कि ऑनलाइन खरीदारी के बारे में आप में क्या राय है, यानी कि आप अब आप ओपिनियन देंगे लास्ट पैराग्राफ में। ऑनलाइन खरीदारी में आपको आपके लिए क्या सही है या नहीं है, मतलब आपको ओपिनियन देना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर दराज दराज अगर हम एप्लीकेशन में बात करें तो दराज मेरे लिए सही है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें आती है ज्यादातर, बट और अच्छे अच्छे क्वालिटी की चीजें आते हैं। तो आप ये लास्ट पैराग्राफ में आप शामिल करेंगे अपने ओपिनियन को। ठीक है, आपकी ईमेल तकरीबन 150 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए, यानी कि ये आपके वर्ड लिमिट तकरीबन 140 से 100 अल्फाज, 140 से लेकर 150 अल्फाज तक मुश्तमिल होनी चाहिए। यानी कि इसमें इसमें एक पैराग्राफ में 50 वर्ड्स होने चाहिए, दूसरे पैराग्राफ में 50 वर्ड्स होने चाहिए, तीसरे पैराग्राफ में 50 वर्ड्स होने चाहिए। ये सीक्वेंस आपको समझ में आए क्या? अगर आई है तो वेल एंड गुड। ठीक है, ईमेल की मवाद के लिए 6 नंबर, यानी कि आपकी जो कंटेंट है ना, आपने जो नुकात सही निकाले हैं उसके लिए 6 नंबर है। ठीक है, और सही जुबान तर्ज तहरीर के 8 नंबर दिए जाएंगे। यानी कि आपकी जो स्पेलिंग और ग्रामर अगर आपके सही है, यानी कि अगर आप एक्सपर्ट है या फिर अच्छे हैं स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक्स में, तो आपको 8 नंबर आसानी से हासिल हो जाते हैं।
ठीक है। अब ईमेल का फॉर्मेट है कि बराए, बराए को किसको कहते हैं? टू, जैसे कि अपने ईमेल शामिल कर ली, उमेर खटक 123 gmail.com, या तो फिर आप फारसी नाम भी रख सकते हैं, ठीक है, फर्जी नाम रख सकते हैं, ठीक है। और बनवान में यानी कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपको क्या बताना है कि आप, मैंने ऑनलाइन कोई चीज खरीदी थी, मिसाल के तौर पर मैंने दराज से मोबाइल फोन खरीदी थी, पर उसकी बैटरी बैकअप ठीक नहीं थी, बेकार सी थी, वो आपको चीज पसंद नहीं आई, ठीक है। अब एक लाइन छोड़ना है, ठीक है, एक लाइन छोड़ना है, तो उसके बाद मोहतरम दोस्त या तो फिर प्यारे दोस्त आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग में अस्सलाम वालेकुम कहना है, फिर स्टार्टिंग में आप ये बताएंगे, वैसे असल में इनफॉर्मल ईमेल है, ठीक है। आप स्टार्टिंग में ये बताएंगे क्या हाल हाल पूछना है इस तरह से, तो उम्मीद है तुम बिल्कुल ठीक होगे। मैं आज तुम्हें अपनी ताज़ा तरीन ऑनलाइन खरीदारी के बारे में बताना चाहता हूँ, यानी कि आपको क्या बता रहे, कि आपको इस तरह से स्टार्टिंग दिखाना चाहिए, ठीक है। तो फिर आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा, ठीक है। ये एक पहले पैराग्राफ का मिसाल है कि आपको इस तरह से लिखना है कि नहीं, मैं दिखाता हूँ, आपने वो कौन सी चीज क्यों खरीदी थी, यानी कि मैंने क्यों खरीदा कि काम उसके लिए आ जाए, क्या वजह थी। तो पहले पैराग्राफ में ये आप लिखेंगे कि तकरीबन 10 दिन पहले मैंने एक मशहूर वेबसाइट से एक खूबसूरत नीला जंपसूट सूट अदो अजार अदर किया था, अदर यानी कि लिया था, खरीदा था। मैंने इसे इसलिए खरीदा था क्योंकि इसकी तस्वीर बहुत स्टाइलिश स्टाइलिश और खूबसूरत लग रही थी, यानी कि आप, मेरे नुकात से आप ये कह सकते हैं कि मैंने जंप सूट लिया था, मैंने, और इसका वजह ये बताएंगे कि मैंने इसलिए खरीदा था क्योंकि तस, तस्वीर में बहुत स्टाइलिश और खूबसूरत लग रही थी, ठीक है। अब मुझे लगा कि शादी की तकरीबन या दोस्तों की पार्टी में पहनने के लिए बेहतरीन रहेगा, या आप लिख सकते हैं कि शादी या फिर ईद में दोस्तों की पार्टी में पहनने का बेहतरीन रहेगा। और ये भी लिख सकते हैं कि कीमत भी मुनासिब थी, और कई लोगों के रेव रेवसा अच्छे थे, अच्छे थे, इस तरह से ये आप लिख सकते हैं। पहला पैराग्राफ के इंट्रोडक्शन हो गए कि आपने चीज क्यों खरीदी थी, ये एक पैराग्राफ हम लिख सकते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, मैं मिसाल दे रहा हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ में आप इस तरह से ये लिखेंगे, दूसरे पैराग्राफ में आपको क्या बताना पड़ेगा कि आपको चीज क्यों पसंद नहीं आई थी, मतलब क्या वजह थी कि आपको चीज पसंद नहीं आई थी। जैसे कि मैंने ये लिखा कि लेकिन जब कल पिच पैकेज 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 आया और मैंने खोला तो दिल बैठ गया, कपड़ा बहुत पतला और तकरीबन शिफा शिफाफ सा था, रंग असली तस्वीर से बिल्कुल मुख्तलिफ, कुछ हल्का नीला, हल्का नीला यानी कि लाइट कलर्स थे, साइज भी एक नंबर छोटा निकला,
यानी कि छोटा सा साइज निकला था मेरे कपड़े में, ठीक है। और सिलाई सिलाई भी कहीं कहीं कच्ची थी, कच्ची थी, यानी कि सिलाई भी बेकार हुई हुई थी और बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था, यानी कि आपकी एक्सपेक्टेशन ठीक नहीं थी, या तो फिर एक्सपेक्टेशन मेरा सही नहीं था कि जो मैंने सोचा था, ठीक है। और इसके साथ ये आप शामिल करेंगे, अब सोच रहा हूँ कि वापस कर दूं, ठीक है। ये दूसरा पैराग्राफ हो गया है। ठीक है, ये सेकंड पैराग्राफ आपको बताना है एग्जाम्स में। अब तीसरा पैराग्राफ में क्या आपको क्या राय देना चाहिए, क्या यानी कि क्या आपको ओपिनियन देना चाहिए ये ऑनलाइन वेबसाइट में। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें दराज, गुल अहमद और साथ ही साथ सेंट एंड स्टोरीज, यानी कि एक परफ्यूम का ब्रांड भी नाम है, इस तरह से। तो आप ये मेरा मिसाल देखें, मिसाल के तौर पर सच कहूँ तो आप ऑनलाइन खरीदारी के बारे में मेरा ख्याल बदल गया है। तस्वीर और वीडियो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हकीकत में अक्सर चीजें मुख्तलिफ निकलती हैं। यानी कि मेरा ख्याल बदल गया है, इस तरह से आप लिखेंगे। और तस्वीर और वीडियो कितनी भी अच्छा हो, यानी कि वीडियो क्वालिटी या फिर प्रिंट भी अच्छा क्यों ना हो, हकीकत में यानी कि इनफैक्ट फैक्ट में या तो फिर रियलिटी में अक्सर चीजें मुख्तलिफ निकलती है, यानी कि रियल चीजें निकलती हैं और मेयार के पता नहीं चलता, मयार के पता नहीं चलता, यानी कि क्वालिटी का पता नहीं चलता है। और वापसी का भी झंझट होता है। अगली बार शायद पहले पहले मकान जाकर चेक करूंगा, यानी कि जब आप लिखेंगे ना उसके एंडिंग में कि आप क्या शामिल करेंगे, अगली बार जब मैं जाऊंगा तो पहले मैं क्वालिटी को चेक करूंगा, ठीक है। ये इस तरह से थर्ड पैराग्राफ आपका हो गया है, ठीक है। ये हो गया है आपका थर्ड पैराग्राफ। अब एंडिंग में इसे ये कहना है कि वसलाम, आपका दोस्त उमेर। ये या तो फिर फर्जी नाम भी रख सकते हैं। और अल्फाज कितना होना चाहिए, 140 से 150 अल्फाज तक होना चाहिए। और मवाद भी खासा होना चाहिए। और स्पेलिंग्स और ग्रामर में मिस्टेक्स होनी चाहिए, ना होनी चाहिए मेरा मतलब। अगर आप स्पेलिंग्स और ग्रामर मिस्टेक्स करेंगे और मवाद भी ठीक नहीं होंगी तो एग्जामिनर आपका मार्क्स भी काट सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है, ताकि आप अच्छा खासा प्रैक्टिस करिए और आप ए स्टार भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपने वीडियो को अच्छा लगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और और लेवल्स मजीद में वीडियोस अपलोड करें इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह हाफिज।